हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पत्र लेखन। इससे पहले मैंने विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन, अनुच्छेद लेखन ये सभी पढ़ा रखा है और एग्जाम्पल भी करा रखे हैं। और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर करने होते हैं वो भी मैंने बताया है। तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा ताकि आपकी जो सभी प्रॉब्लम्स हैं या उसके प्रति अगर आपको वो अच्छे से आता भी है ना, फिर भी आप उसको देखिए, क्योंकि उसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं उन सभी चीज़ों को करने से पहले। और इसलिए इस वीडियो में हम लोग पत्र लेखन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो पत्र है वो दो तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में दोनों ही पत्र के जो है फॉर्मेट, एग्जाम्पल, और आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दूंगी, आप उसको भी कर लीजिएगा। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम औपचारिक पत्र के बारे में। तो औपचारिक पत्र वे होते हैं जो सरकारी, अर्ध सरकारी या प्राइवेट कार्यालय के अधिकारियों को भेजे जाते हैं। तो जो भी पत्र हम किसी अधिकारी को लिखते हैं, ध्यान में रखिएगा, जो भी पत्र हम किसी कार्यालय के अधिकारी को लिखते हैं तो उसमें हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। उसे कौन सा पत्र लिखते हैं? औपचारिक पत्र लिखते हैं। तो आइए उसका हम देख लेते हैं प्रारूप, यानी कि फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सेवा में अधिकारी का नाम, कार्यालय का नाम और कार्यालय का पता। फिर उसके बाद विषय लिखेंगे। ये केवल औपचारिक में होता है, ये अनौपचारिक में नहीं होता है, गलती से भी मत लिखाना। ठीक है, तो विषय जो है वो केवल औपचारिक पत्र में ही होता है और अनौपचारिक पत्रों में नहीं होता है, क्योंकि वो रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं ना। फिर उसके बाद आपको आदरणीय महोदय, महोदया और निवेदन यह है कि फिर उसके बाद आपको अपना बॉडी ऑफ कंटेंट लिखना है। जो भी आप जिस भी टॉपिक के ऊपर आपने लेटर लिखा है उसके बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में आपको सैल्यूटेशन देना है, धन्यवाद, भवदीय, नाम, पता और उसके बाद अपना दिनांक लिख देंगे। तो इसके साथ आपका जो है औपचारिक पत्र का फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आइए, तो एग्जाम्पल नंबर 1 है कि खाने पीने की वस्तु में मिलावट की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारी को आपको पत्र लिखना है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, मान लीजिए कि अभी आप इसे एग्जाम्पल मानकर मत समझिए, इसमें क्या लिखा है? अधिकारी लिखा है, तो आप डायरेक्टली इसमें औपचारिक पत्र लिख देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है इस विषय की सूचना देते हुए कि वस्तुओं में हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मिलावट की जा रही है और इस विषय पर उनका ध्यान अपनी ओर, अपनी बात की ओर आकृष्ट करना है। तो आइए देखिए इसको कैसे लिखेंगे आप। तो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी, यानी कि आपको कार्यालय का नाम लिखना है, फिर कार्यालय का पता लिखना है, दिल्ली नगर निगम, गांधीनगर, दिल्ली। फिर उसके बाद आपको विषय लिखना है। आपको मैंने बताया कि केवल औपचारिक में होता है, खाने पीने की वस्तु में मिलावट की ओर ध्यान आकृष्ट करना। विषय जो है वो छोटा होना चाहिए, ठीक है, कम से कम शब्दों का होना चाहिए। विषय कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, कम से कम शब्दों का। फिर उसके बाद आपको सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन में आप महोदय लिखेंगे, हाँ, महोदय लिखेंगे। फिर आपका बॉडी ऑफ कंटेंट हो जाएगा स्टार्ट। ये मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको हिंदी में भी समझ में आता रहे। बॉडी ऑफ कंटेंट मतलब जो भी बात आपको कहनी है लेटर में वो, ठीक है। तो सविनय निवेदन यह है कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपका जो ध्यान है वो अपने क्षेत्र में खाने पीने की वस्तुओं में होने वाली मिलावट की ओर दिलाना चाहती हूँ। इस तरह से आप लिखेंगे। सरल लैंग्वेज होनी चाहिए, पढ़ के जल्दी से समझ आ जाए, ज़्यादा हार्ड या गड़बड़ मत लिख देना। जो वर्ड नहीं आता तो उसका ईजी यूज़ करना। और मान्यवर अत्यंत खेद, खेद का मतलब होता है दुख से कहना पड़ रहा है कि गांधीनगर के बाज़ार में दुकानों पर लाल मिर्च में ईंट का पाउडर, पिसी धनिया में मिट्टी, गर्म मसाले में कंकड़, हल्दी में पीला रंग, काली मिर्च में पपीते के बीज मिले हुए हैं और दालों और चीनी में भी कंकड़ है और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इससे अनेक बीमारियां फैलने का खतरा हो गया है। अतः मुझे आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषय पर ध्यान दें आप और हमारी इस समस्या का समाधान करने की कृपा करें। आपको छोटा सा इस तरह से लेटर लिख लेना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं काट सकता। फिर उसके बाद आपको धन्यवाद, भवदीय, नीलम, स्थान, दिनांक इस तरह से लिख देना है एंड में। इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद एक कभी कभी आपको औपचारिक में आता है संपादक को लिखने को, है ना, अखबार के संपादक को पत्र लिखने को आता है। तो उसमें आपको क्या करना है, उसका बस थोड़ा सा ऊपर में चेंज होता है कि ऊपर में आपको संपादक, फिर उसके बाद समाचार पत्र का नाम लिखना होता है और उसके बाद स्थान लिखना होता है। इतनी बात समझ में आई। बाकी पूरा का पूरा फॉर्मेट वही होता है, ठीक है, पूरा का पूरा फॉर्मेट वही होता है। तो आइए मैं आपको जो है संपादक मतलब कि एडिटर का, जो हम इंग्लिश में एडिटर को लेटर लिखते हैं तो उसी को हिंदी में जो है अखबार में संपादक कहते हैं, तो उसको जो है लेटर लिखने का एग्जाम्पल करा दो ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो आइए देखते हैं क्या एग्जाम्पल कह रहे हैं हमसे। कि कह रहे हैं कि हर दिन बढ़ती हुई बिजली की कटौती से होने वाली परेशानी, मतलब डेली जो है बिजली बड़ी कट रही है, तो और पढ़ाई के अवरोध के विषय के कारणों का उल्लेख करते हुए दैनिक समाचार पत्र जागरण के संपादक को इस
इस समस्या को उजागर करने हेतु पत्र लिखिए। अब इसमें आपको समाचार पत्र का नाम दे रखा है दैनिक, ठीक है, तो आपको दैनिक ही लिखना है। क्वेश्चन पेपर में अगर जो नाम दिया आपको वही लिखना है, और अगर नहीं दिया तो आप लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब आपको पत्र लिखना है बिजली की कटौती, इससे समस्या जो हो रही है, और उसमें आपको बच्चों का भी जोड़ना है कि बच्चों की पढ़ाई पर जो नुकसान हो रहा है, और इससे आप ये लेटर क्यों लिखेंगे, ताकि जो बिजली अधिकारी है वो अखबार में ये लेटर देखे तो वो जो है इस जो है बिजली की कटौती को कम करे, है ना। इसलिए आपको लेटर लिखना होता है संपादक को, यानी अखबार में आपका जो लेटर है वो छपे और सभी लोगों तक पहुँचे। फिर इसको आप शुरू करेंगे सेवा में, सबसे पहले वही फॉर्मेट रहेगा। फिर आपको लिखना है संपादक महोदय, है ना, संपादक का नाम संपादक महोदय। फिर उसके बाद जागरण, ब्रैकेट में दैनिक जागरण लिख दें, आप सिंपल दैनिक जागरण भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद पता लिखेंगे प्रीत विहार दिल्ली 15 मई 2021। आपकी जो डेट होगी वही डेट लिखिएगा, एग्ज़ाम डेट ही। फिर उसके बाद आता है विषय, बिजली कटौती से उत्पन्न परेशानी के संबंध में छोटा टॉपिक लिखने का कोशिश करिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। और पढ़ने का जो है टाइम नहीं होता, और टॉपिक हमेशा छोटा ही होता है। फिर आपको महोदय लिखना है। मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से बिजली विभाग के अधिकारियों का ध्यान बिजली कटौती से उत्पन्न परेशानियों की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, या चाहता हूँ, जो भी आप हैं। तो इसमें जो जैसे इंग्लिश में आप लोग लेटर लिखते थे वैसे ही उसी को हिंदी में कर दिया है। तो इस तरह से आपको स्टार्टिंग में लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो भी टॉपिक है उसके हिसाब से आपको लिखना है कि श्रीमान जी अप्रैल आते ही इस क्षेत्र में बिजली की कटौती शुरू हो जाती है, और ज्यों ज्यों गर्मी बढ़ती है त्यों इस कटौती की अवधि बढ़ती जाती है। इसकी जगह आप लिख सकते हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे जो है बिजली की कटौती की अवधि बढ़ती जाती है, जिससे गर्मी के मारे जीना मुश्किल हो जाता है, और रात में बिजली चले जाने पर जागकर रात बितानी पड़ती है, और बिजली ना होने से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस तरह से आपको शॉर्ट में लिखना, ज़्यादा जो है उसके विस्तार में नहीं जाना। लेटर है, विस्तार में नहीं जाना, ठीक है। आपसे प्रार्थना है कि इसे अपने समाचार पत्र में स्थान दें ताकि बिजली कर्मचारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो और बिजली की कटौती बंद करें। तो इसीलिए आप जो है लास्ट में इस तरह से एंडिंग करेंगे, ठीक है। कि आशा करती हूँ कि आप इस पत्र को आपके जो समाचार पत्र में स्थान दें ताकि जो भी प्रॉब्लम है मेरी वो सॉल्व हो सके। तो इस तरह से आपको एंडिंग करनी है। फिर उसके बाद आपको लिख देना धन्यवाद भवदीय आनंद, उसके बाद आपका एड्रेस 5A गीता कॉलोनी दिल्ली, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मैं आपको एक अभ्यास के लिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, एक होमवर्क दूंगी क्वेश्चन। तो ये औपचारिक पत्र का ये होमवर्क है आपका, इसको प्लीज़ कर लीजिएगा आप, और जो भी करें प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। नगर निगम के अधिकारी को अपने मोहल्ले में सफाई की दुर्व्यवस्था की ओर ध्यान आकृष्ट दिलाने हेतु शिकायत पत्र लिखना है। मतलब कि नगर निगम का अधिकारी है तो ऑब्वियसली औपचारिक पत्र ही होगा। तो अधिकारी को आपको पत्र लिखना है, सफाई की दुर्व्यवस्था यानी कि सफाई नहीं हो रही है मोहल्ले में, इसीलिए आपको जो है पत्र लिखना है नगर निगम के अधिकारी को। इतनी बात समझ में आई। बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और कोई भी वर्ड को छोड़ना नहीं है पढ़ते टाइम, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका अनौपचारिक, ये तो मैंने आपको औपचारिक का होमवर्क दिया था, अब हम लोग अनौपचारिक डिस्कस करेंगे। अनौपचारिक क्या होता है, ये पत्र हम अपने संबंधी मित्र व रिश्तेदारी को लिखते हैं, और ये बहुत बार हमने जो है मतलब 6ठी 7वीं 8वीं से पढ़ रखा है, तो ज़्यादा इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, एग्ज़ाम टाइमिंग है ना, एक बार क्या वन शॉट करते हैं ना हम लोग, तो वन शॉट तरह से वीडियो को देख लेना, आपके दिमाग में वो चीज़ रिकॉल हो जाएगी, ठीक है। पत्र लिखने वाले का पता यानी आपका पता, फिर दिनांक, फिर आपका जो भी प्रिय मित्र या आदरणीय पिताजी, बड़ा छोटा जो भी है, फिर उसके हिसाब से आप उसको सप्रेम नमस्ते या चरण स्पर्श लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो फर्स्ट लाइन है ये सब अनौपचारिक लेटर में कॉमन होती है, तो इसको तो आप रट ही लीजिए कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि वहाँ तुम भी कुशल मंगल होंगे। और उसके बाद आपका बीच में जो है जिस भी विषय पर आप लेटर लिख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपने जो भी आपके संबंधी है। फिर उसके बाद लास्ट में एंडिंग करेंगे आप तुम्हारी बहन सखी जो भी आपका रिश्ता लगता है उनसे, और उसके बाद नाम लिख देंगे, ठीक है, नाम लिख देंगे। उसके बाद आपके अभ्यास के लिए ये है, मतलब कि ये होमवर्क है आपका, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्लीज़ करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है कि छोटी बहन सोनू है जिसको परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त हुई है, और आप उसे सफलता प्राप्त होने पर बधाई पत्र दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से बधाई देते हुए आपको, मतलब कि परीक्षा में रिजल्ट में अच्छे नंबर लाएं, तो इस तरह से आपको उसको लेटर लिखना और बधाई देनी है। इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद आता है हमारा कि अनौपचारिक पत्र, जिसमें मैंने आपको कहा था हम एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, तो ये उसके एग्जाम्पल्स हैं
फर्स्ट है आपका कि आपकी बड़ी बहन को चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो गया है, ठीक है। और इस सफलता के लिए भी बधाई पत्र लिखना है आपको 80 से 100 शब्दों में। वर्ड लिमिट का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो वो बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा वर्ड लिमिट लिखाते हैं, तो उससे नहीं चलता है, ज़्यादा लिखना भी नहीं होता और कम लिखने से भी नहीं चलता है। आपको ध्यान रखना है वर्ड लिमिट का, प्लीज़ फॉलो करिएगा रूल, और अच्छे से जितना भी लिखे ना आकर्षक लिखे, सुंदर लिखे, ठीक है। फिर आपको टॉपिक में बोल रहे हैं कि बड़ी बहन है चिकित्सा विद्यालय में, उसको महाविद्यालय में प्रवेश मिला, तो उसके लिए बधाई देते हुए आपको लिखना है पत्र। आइए देखते हैं आप कैसे लिखेंगे। देखिए, परीक्षा भवन, पहले तो एड्रेस से लिखना है, दिल्ली, दिनांक लिख देंगे, आदरणीय दीदी सादर प्रणाम। जो भी रिलेशनशिप मतलब जो भी आपका उनसे रिलेशन लगता है उसके हिसाब से आपको उसमें करना होगा, लिखना होगा। फिर उसके बाद आता है आपका, आप लेटर की शुरुआत करेंगे, कल आपका कृपा पत्र मिला, पत्र पढ़कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हुआ कि आपको चेन्नई में प्रतिष्ठित चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया है, और इस शानदार सफलता पर मैं आपको बधाई देती हूँ, ठीक है, या देता हूँ। और दीदी, आप इसके लिए सर्वथा योग्य थी। थोड़ी सी आपको बड़ाई भी करनी है, क्योंकि आपने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में अच्छे अंक प्राप्त किए थे। इस तरह से आपको इन सारी चीज़ों का भी मेंशन करना है जो भी आपके विषय से रिलेटेड है। फिर आप लिख सकते हैं कि आपको तो अच्छे चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश मिलना ही था। आपको जिस महाविद्यालय में प्रवेश मिला है वह भारत के उत्कृष्ट महाविद्यालयों में माना जाता है। मतलब कि उत्कृष्ट मतलब क्या, सबसे बड़े में। तो आप सरल में भी लिख सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वहां अपना काम पूरा करके एक कुशल चिकित्सक बनकर निकलेंगे और देश की सेवा में भागीदारी बनेंगी। इससे हमारा मस्तिष्क गर्व से ऊंचा होगा। आपकी छोटी भाई या बहन रवि, या जो भी आपका नाम है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आपको वो लिखना होगा। इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 आता है कि छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए। एक पत्र 80 से 100 शब्दों का लिखना है, प्रातःकाल नियमित रूप से योग और प्राणायाम का जो है फ़ायदा बताते हुए, ठीक है। और योग और प्राणायाम के लिए अपने छोटे भाई को प्रेरित करने के लिए आपको पत्र लिखना है, ठीक है। सबसे पहले एड्रेस लिख देंगे आप, दिनांक नई दिल्ली। फिर आपको जो भी रिलेशन, जैसे आपका छोटा भाई है तो प्रियनुज लिख सकते हैं, शुभाशीर्वाद। इस तरह से कल माता जी का पत्र प्राप्त हुआ, जिससे ज्ञात हुआ कि छात्रावास में रहकर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप किसी भी मतलब ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही लिखना, आप किसी भी टॉपिक से शुरू कर सकते हैं, बस जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो चीज़ आपने पत्र में आपके लिखी होनी चाहिए, ठीक है। फिर छात्रावास में रहकर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, पढ़ाई में मन लगाने के लिए अच्छे स्वास्थ्य की बहुत आवश्यकता है। इस तरह से आपको लिखना ज़रूरी है। मेरे परामर्श है कि तुम प्रातःकाल जल्दी उठकर नियमित रूप से योग प्राणायाम शुरू कर दो, क्योंकि जो योग क्रियाएं हैं शरीर को स्वस्थ रखती हैं, और प्राणायाम शुद्ध वायु को हमारे फेफड़ों में संचरण कराने में सहायक करता है। और योग का आसन तुम अपने योग शिक्षक से यानी कि पीटी टीचर से भी सीख सकते हो, और टीवी में कितने ही बाबा योग सिखाते हैं, उन योगों को तुम आसानी से आसानी से कर सकते हो। मतलब कि या तो आप पीटी टीचर से सीख लो, या फिर जो टीवी में बाबा आते हैं उनसे सीख लो, क्योंकि योग तो है जो हर जगह और बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। आपको भी करना चाहिए और सबको करना चाहिए, ठीक है। और इससे तुम्हें बहुत लाभ पहुंचेगा। और योग प्राणायाम को खुली हवा में करना चाहिए, तभी पूरा लाभ मिल सकता है। और योग करने से हमारा मस्तिष्क और मन भी एकाग्र होता है। एकाग्र मतलब हम कह सकते हैं फोकस हो जाता है एक स्थान पर, अपने माइंड को हम फोकस कर सकते हैं, जैसे माइंडफुलनेस करते हैं ना, उसी तरह से। अब 1 मास के निरंतर अभ्यास से ही तुम्हें पर्याप्त लाभ दिखाई देगा। मतलब कि 1-2 दिन से नहीं, आपको 1 महीना पूरा लगातार करना पड़ेगा। आशा है कि तुम पत्र मिलने के तुरंत बाद योग प्राणायाम शुरू कर दोगे। पत्र द्वारा इसके बारे में अवश्य बताना, तुम्हारी बड़ी बहन। इस तरह से आप एंडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, होमवर्क दे दिया, फॉर्मेट बता दिया, दोनों ही लेटर के कंप्लीट करा दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी कीजिए और जो होमवर्क दिया उसको करिए।